फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे चैनल बीएससी एजुकेशन लेक्चर्स में। तो आज हम आप लोगों के लिए बताएंगे बीएससी थर्ड ईयर फिजिक्स सेकंड पेपर यानी भौतिक विज्ञान द्वितीय प्रश्न पत्र इकाई 1 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, तो इसके पहले आप लोग प्लेलिस्ट में जाइए हमारे चैनल के, उसमें हमने बीएससी थर्ड ईयर के जितने भी सब्जेक्ट हैं सभी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवा दिए हैं, मैथ्स, फिजिक्स और केमिस्ट्री के। ठीक है, तो आप लोग प्लेलिस्ट में जरूर जाइएगा। और जिसको मैथ्स के फर्स्ट सेकंड थर्ड पेपर के सॉल्यूशन चाहिए तो वो भी प्लेलिस्ट में दिए हुए हैं। बीएससी थर्ड ईयर मैथ्स फर्स्ट पेपर, मैथ्स सेकंड पेपर, मैथ्स थर्ड पेपर, यूनिट बाय यूनिट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करवाए गए हैं। ठीक है, तो चलते हैं अपन अब क्वेश्चन पर। तो वीडियो शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियोस पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड कमेंट जरूर करिएगा। चलते हैं हम लघु उत्तरीय प्रश्न यानी 2 नंबर के प्रश्न आते हैं और 5 नंबर का प्रश्न हर यूनिट से आता है। तो आप लोग को हर यूनिट के ज़्यादातर सभी क्वेश्चन सॉल्व करने, क्योंकि जो सब मतलब जितने भी क्वेश्चन है सभी 11th 12th के ज़्यादातर रहते हैं, तो आप लोग से आ जाएंगे। ठीक है, चलते हैं प्रश्न क्रमांक 1। यूनिट या अभाज्य सेल किसे कहते हैं? एक यूनिट सेल का आयतन कितना होता है? ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग टिक कर लीजिएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। प्रश्न क्रमांक 2। यूनिट सेल किसे कहते हैं? घनाकार क्रिस्टल संरचना वाले क्रिस्टलों की सरल घनीय फलक केंद्रित घनीय तथा अंतः केंद्रित घनीय यूनिट सेल में परमाणुओं की संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। प्रश्न क्रमांक 4। घनाकार लैटिसों की सहसंयोजक संख्या एवं लैटिस नियतांकों की गणना कीजिए। अथवा इस प्रकार से भी पूछा जा सकता है क्वेश्चन की घनाकार लैटिस के लैटिस नियतांक के लिए व्यंजक ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। प्रश्न क्रमांक 6। एक्स किरणों के विवर्तन के लिए प्रकाशीय ग्रेटिंग के स्थान पर क्रिस्टल ही क्यों प्रयुक्त किया जाता है? अथवा एक्स किरणों की तरंगदैर्ध्य विवर्तन ग्रेटिंग द्वारा ज्ञात नहीं की जा सकती है, क्यों? ठीक है, ये 2 प्रकार से पूछा जा सकता है क्वेश्चन। इस प्रकार से ये 2 नंबर में बन सकता है आप लोग के लिए क्वेश्चन। ठीक है, तो आप लोग को ये जरूर याद करना है। और एक अगला क्वेश्चन जो है मेंडलिंग नियतांक क्या है? ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। प्रश्न क्रमांक 8 पर चलते हैं। आयनिक क्रिस्टल की संसर्जक ऊर्जा हेतु व्यंजक व्युत्पन्न कीजिए तथा इस संदर्भ में मेंडलिंग नियतांक की व्याख्या कीजिए। ठीक है, ये थे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब आगे चलते हैं दीर्घोत्तरीय प्रश्न पर। दीर्घोत्तरीय प्रश्न क्रमांक 1। क्रिस्टल में सममिति के कौन कौन से तत्व? देखो, ये अपन के 5 नंबर में पूछे जाएंगे। ठीक है, तो आप लोग को ये जरूर याद करना है। और हर यूनिट से आप लोग के लिए जो जैसे कि बड़े क्वेश्चन रहते हैं उसको आप लोग अपने हिसाब से याद कर लीजिएगा। ठीक है, क्रिस्टल में सममिति के कौन कौन से तत्व होते हैं उदाहरण देते हुए समझाइए अथवा टिप्पणी लिखिए। घूर्णन सममिति, परावर्तन सममिति और व्युत्क्रमण सममिति। यानी कि देखो, सममिति के प्रकार हो गए, या तो इनमें से पूछा जाएगा या ये क्वेश्चन एक ही क्वेश्चन है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। प्रश्न क्रमांक 4। जालक तल क्या है? किसी तल के लिए मिलर सूचक से आप क्या समझते हैं? मिलर सूचक ज्ञात करने की विधि बताइए अथवा मिलर सूचकांक से क्रिस्टल को कैसे समझाते हैं? देखो, ये कई बार पेपर में पूछा गया, तो आप लोग को ये जरूर याद करना है जालक तल क्या होता है और इसके मिलर सूचक ज्ञात करने की विधि। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। या फिर 2 नंबर में अपन को पूछा जा सकता है कि मिलर सूचकांक से क्रिस्टल को कैसे समझाते हैं। प्रश्न क्रमांक 5। एक घन जालक के लिए आसन्नवर्ती मिलर समतलों के बीच की दूरी का व्यंजक प्राप्त कीजिए अथवा सिद्ध कीजिए। घनाकार क्रिस्टल में 2 क्रमिक जालक तलों के बीच की लंबवत दूरी DHKL = A/√h² + k² + l² होती है अथवा लैटिस अंतराल के लिए व्यंजक ज्ञात कीजिए। तो ये दोनों प्रकार से आ सकता है क्वेश्चन। 5 नंबर में आएगा, तो आप लोग को ये जरूर याद होना चाहिए। और लैटिस अंतराल के लिए व्यंजक ज्ञात कीजिए। तीसरे प्रकार से इस प्रकार से पूछा जा सकता है, लेकिन जो दूसरा प्रकार है ना, ये ज्यादा बार पूछा गया, तो आप लोग को ये याद रखना है। प्रश्न क्रमांक 6। व्युत्क्रम लैटिस क्या है? इसके गुण तथा महत्व समझाइए। अब जैसे कि 2 नंबर में पूछा जा सकता है कि व्युत्क्रम लैटिस क्या कहलाता है, तो आप लोग के लिए इतनी डेफिनेशन पता होनी चाहिए। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रश्न क्रमांक 10। क्रिस्टलों से विवर्तन संबंधी लावे के समीकरण लिखिए, प्राप्त कीजिए। ये पूछा गया था 2020 में पूछा गया था ये। ठीक है, तो आप लोग जो 2020 में लॉकडाउन में क्वेश्चन पेपर आया था उसमें पूछा गया था लावे के नियम, तो अपन को यह याद होने चाहिए। प्रश्न क्रमांक 11। एक्स किरण विवर्तन से क्या अभिप्राय है? सिद्ध कीजिए कि तीव्र परावर्तन के लिए ब्रैग के नियम से 2D sin θ = n λ, जहां प्रतीकों के अर्थ सामान्य है। अथवा दूसरे प्रकार से इस प्रकार से पूछा जा सकता है कि ब्रैग समीकरण लिखिए तथा इसे सिद्ध कीजिए। तो आप लोग के लिए ये पता होना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है। जो ब्रैग समीकरण होता है ये आगे भी आप लोग के लिए यूजफुल होगा और 11th 12th में भी आप लोगों ने ये पढ़ा होगा।
प्रश्न क्रमांक 14, ठोसों में विभिन्न प्रकार के बंधनों की विवेचना कीजिए तथा आबंधन के आधार पर ठोसों वर्गीकरण कीजिए। प्रत्येक वर्ग के क्रिस्टलों के दो दो उदाहरण दीजिए अथवा ठोस पदार्थों का वर्गीकरण निम्नलिखित वर्गों में कीजिए। फर्स्ट अपना आयनिक क्रिस्टल, सेकंड है सहसंयोजी क्रिस्टल, धात्विक क्रिस्टल और आणविक क्रिस्टल, हाइड्रोजन बंध क्रिस्टल अथवा ठोसों में आयनिक, सहसंयोजी, धात्विक, आणविक तथा हाइड्रोजन बंध किस प्रकार बनते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। प्रश्न क्रमांक 16, क्रॉनिंग पेनी मॉडल के आधार पर आवर्ती विभव में इलेक्ट्रॉन के व्यवहार को समझाते हुए ठोसों में ऊर्जा बैंड संबंधी प्राप्त निष्कर्षों का वर्णन कीजिए अथवा ठोसों में बैंड ऊर्जा बनने को समझाइए अथवा क्रॉनिंग पेनी मॉडल की व्याख्या करते हुए आवर्तित विभव के लिए श्रोडिंगर समीकरण का हल प्राप्त कीजिए। ये इस बार जो ये वाला क्वेश्चन है ये इंपॉर्टेंट है और ये पूछा भी गया है कई बार पेपर में। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। ये थे अपने यूनिट फर्स्ट में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फिजिक्स सेकंड पेपर में। ठीक है, तो यूनिट फर्स्ट के वीडियो पसंद आया तो मेरे दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा और प्लेलिस्ट में वीडियो जरूर देखिएगा।